हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो झारखंड के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह के दौरान घोषित संथाल राज्य के पदाधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांद उपमंत्री। ऑप्शन सी युग्म सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बड़कागढ़ स्टेट के ठाकुर विश्वनाथ सहादेव तथा सेना प्रमुख पांडे गणपत राय ने विद्रोह के दौरान रांची में कितने समय तक शासन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 माह तक शासन किया रांची में। अगला प्रश्न है, रांची के जिला स्कूल के निकट स्थित शहीद स्मारक विश्वनाथ सहादेव तथा गणपत राय की याद दिलाता है, जिन्हें यही पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई। यह घटना कब की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह घटना अप्रैल 1858 की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, राजा हिकेत उमराव सिंह। ऑप्शन बी, शेख भिखारी। ऑप्शन सी, घासी सिंह। ये तीनों 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव में हुआ था। यह स्थान किस अनुमंडल में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह स्थान खूंटी यानी रांची, खूंटी रांची अनुमंडल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म प्रचारक आनंद पंडा के संपर्क में आए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1891 ईस्वी में आनंद पंडा के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है, बिरसैत धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म से प्रभावित बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस आचरण को स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, यज्ञोपवीत धारण करना, तुलसी की पूजा, शाकाहार। ये तीनों आचरण को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले मुंडा आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गया मुंडा, पुंडू मुंडा, जोहन मुंडा, ये तीनों मुंडा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को कब पकड़वा दिया था? कब पकड़वा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1900 को पकड़वा दिया गया बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1895 ईस्वी को ईश्वर का दूत घोषित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का निधन हो गया। अगला प्रश्न है, यात्रा भगत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत मार्च 1918 में हुई थी। ऑप्शन डी कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टाना भगत आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गणपत टाना भगत आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 1857 में हुई सिपाही विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन रोंडा रांची में हुए विद्रोह में शामिल था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलंब शाही पीतम्बर शाही, ये दोनों जो है रोंडा रांची में हुए विद्रोह में शामिल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोंडा रांची के सिपाही विद्रोह के क्रांति में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राघव सिंह रोंडा रांची के सिपाही विद्रोह के क्रांतियों में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्थान शेख भिखारी की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, चुटूपाल घाटी और मांझी, ये दोनों शेख भिखारी की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सेना ने शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 जनवरी 1857 को शेख भिखारी को गिरफ्तार किया। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के निकट चूटूपाल घाटी में 8 जनवरी 1858 को बरगद के एक पेड़ पर लटकाकर शेख भिखारी को फांसी दे दी गई। इस बरगद के पेड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फसियारी बरगद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुरगू गुमला में हुआ था। अगला प्रश्न है, तेलंगा खड़िया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, एम.एन. राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जनित बाघा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जनित बाघा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जयपाल सिंह को पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जयपाल सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह का निधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1970 को जयपाल सिंह का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लॉन्स लायट अल्बर्ट एक का किस युद्ध में
मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 में शहीद हो गई। अगला प्रश्न है, अमर शहीद अल्बर्ट एक्का निम्नलिखित में से किस वीरता चक्र से सम्मानित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमवीर चक्र से सम्मानित है। अगला प्रश्न है, रांची में निवास करने वाले विद्वान फादर काबिल मुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रांची में निवास करने वाले विद्वान फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेल्जियम में हुआ था। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के निम्नलिखित में से किस भाषा के विद्वान थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों हिंदी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इनका जन्म 1 सितंबर 1909 को हुआ था, ये भी सही है। ये रांची स्थित सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी विभाग में नियुक्ति थे, ये भी सही है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राम कथा उत्पत्ति एवं विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डी.फिल की उपाधि प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फादर कामिल बुल्के ने प्राप्त की। अगला प्रश्न है, झारखंड निवासी ललिता मोहन राय निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रकला से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, ललित मोहन राय को निम्नलिखित में से किस वर्ष कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने छोटा नागपुर शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरेन ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अगला प्रश्न है, साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी झारखंड के देवघर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित पुस्तक देशेर कथा को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी यह पुस्तक बंगला भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, सखाराम गणेश देवस्कर की पहचान एक अन्य पुस्तक तिलकेर मुकदमा से भी है। इनके अलावा इनकी क्या उपलब्धि रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए 25 पुस्तकों का लेखन, ऑप्शन बी 1000 निबंध लेखन, ऑप्शन सी दैनिक हितवाद का संपादन। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों इनकी उपलब्धि रही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार हरेन ठाकुर को निम्नलिखित में से किस संस्था ने सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स अकादमी कोलकाता, ऑप्शन बी प्रवासी बांग्ला क्लब, ऑप्शन सी विश्व भारती। ये तीनों संस्था ने सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता बाबू नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेतरिया चतरा में बाबू नारायण सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन बाबूराम नारायण सिंह के संबंध में असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये रांची जेल में रहे। ऑप्शन सी असत्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड के भीष्म नारायण सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनीति। भीम नारायण सिंह राजनीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुमला निवासी डॉक्टर गब्रियल हेम्ब्रॉम निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गब्रियल हेम्ब्रॉम। अगला प्रश्न है, सैयद शहाबुद्दीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1979 से 1984 तक ये लोकसभा सदस्य रहे। ऑप्शन सी कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में झारखंड निवासी यशवंत सिन्हा किस विभाग के कैबिनेट मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजनीति में सक्रिय है? वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजनीति में सक्रिय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, करिया मुंडा, ये तीनों झारखंड की राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे ही झारखंड से संबंधित जनरल नॉलेज के वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।